हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोगी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग जानते ही होंगे कि सीटेट में 30 नंबर के सवाल आते हैं लैंग्वेज से, जिसमें से 15 आते हैं पैसेज से और 15 आते हैं आपकी पेडागोगी से। तो आज हम लोग पेडागोगी का डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चे के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावित मौखिक अभिव्यक्ति के लिए घटना का वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी लिखना। देखिए, जब भी कोई बालक अपना घटना को अपने शब्दों में दोहराएगा, वर्णन करेगा, तो वह मौखिक अभिव्यक्ति अपने जितने भी विचार होंगे वो अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। तो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति होगी। कहानी को शब्दशः दोहराना, शब्दशः कभी भी बच्चा शब्दशः कहानी को नहीं दोहरा सकता, इसलिए ये नहीं होगी। कहानी को अपनी भाषा में कहना, हाँ, बालक जब अपने भाषा में, अपनी मातृभाषा में कोई घटना का वर्णन करेगा, कहानी को अपनी भाषा में किसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो ये सही है। चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना, हाँ, क्योंकि इससे रचनात्मक कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल 2, मुहावरे और लोकोक्तियां के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग के प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकार इनका कार्य है। ऐसे देखिए, जब भी मुहावरे और लोकोक्तियां की बात आती है तो वो हमारे भाषा को आकर्षक बनाती है, प्रभावी बनाते हैं। तो ये अनिवार्य हिस्सा भाषा का नहीं है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, हाँ, ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं। यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, नहीं। यह भाषा अलंकार को इनका कार्य है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट तीसरा, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द के जगह रिक्त स्थान था, जिसमें बच्चे को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? जब भी कुछ लिखा हो और 5 शब्द के बाद एक खाली स्थान, फिर 5 शब्द के बाद फिर खाली स्थान, फिर 5 शब्द के बाद ऐसा टाइप के जो परीक्षण होती है, जो आकलन होती है, वो क्लोज परीक्षण कहलाती है। ना ही यह पठन परीक्षण है, ना ही यह लेखन परीक्षण है, और ना ही यह व्याकरण परीक्षण है, ये क्लोज परीक्षण है। डी आंसर। चलिए चौथा सवाल, बच्चे में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चे में लेखन कौशल विकास कैसे की जाती है? तो वो जब भी बच्चा रेखांकन करे, रेखांकन मतलब कुछ भी करे, जैसे लेखन कौशल का सबसे पहला स्टेज होता है, वो है स्क्रिबलिंग, जिसमें बच्चा किसी भी तरह से अपने पेन पकड़ के ऐसे या किसी भी प्रकार से वो लिखता है, उसी को स्क्रिबलिंग कहते हैं। तो बच्चा जब भी रेखांकन करे और चित्रांकन करे, तो ही इसी के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। लिपि चिन्ह, अभी बच्चा लिपि चिन्ह, जब अगर पहली बात किया जाए तो वो लिपि चिन्ह का तो सवाल ही नहीं है। लिपि ये तीनों गलत आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल 5वां, देखिए, बच्चे मुदिता अक्सर स को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि कहेंगे, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव कहेंगे, भाषागत ज्ञान का अभाव कहेंगे, भाषा प्रयोग में लापरवाही कहेंगे? भाषा प्रयोग में लापरवाही नहीं, उसे भाषा का ज्ञान का अभाव ये भी नहीं कहेंगे, भाषा में त्रुटि का होना ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके भाषा में क्षेत्रीय प्रभाव है।
जैसे हम लोग बहुत जगह देखते हैं सड़क को सड़क कहा जाता है, तो ये किसका प्रभाव है? क्षेत्रीय प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की क्षमता, भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? जब देखते हैं कि डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाने बोल रहे हैं, तो हम एक वाक्य इसके थ्रू बना सकते हैं। तितली कली के पास गई, कब गई? कभी गई होगी, और वो क्यों गई है? और ये है तितली और कली ने क्या खेल खेला, ये एक शब्द में आंसर इसकी मिल जाएगी। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? हमारी मनपसंद कुछ भी किताब हो सकती है, ये एक वर्ड में आंसर मिल जाएगा। तो ये तीनों में आप देख सकते हैं कि नैरो आंसर है। पर जब ये सेकंड बी ऑप्शन है कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी, वो रीजन मांग रहा है, तो इसमें बच्चा ज़्यादा सोचेगा। तो ये क्या होगी कि भाषा विकास में सर्वाधिक सहायक होगी ऑप्शन बी, तितली कली के पास कब गई और क्यों गई। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए 7वां सवाल, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। स्किनर के बात में आएगी तो जब भी ये बोलते हैं इमिटेशन, अनुक्रिया करके, जब भी बालक अनुक्रिया करके सीखता है तब वो होती है स्किनर। चॉम्स्की जी बोलते हैं कि उसमें LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है उसके मस्तिष्क के अंदर, वो जन्मजात शक्ति लेकर ही पैदा होता है कि भाषा को अर्जन करे। और जो वास्की जी हैं ये बोलते हैं कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा सीख सकता है। तो ये किसकी अवधारणा है? तो वास्की जी की। ऑप्शन नंबर आपकी हो जाएगी डी आंसर। चलिए नेक्स्ट 8वां, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया पर सर्वाधिक बल दिया है। तो अनुकरण अभी हमने बताया, अंतःक्रिया ये वास्की जी ने बोला, भाषा अर्जन चॉम्स्की जी ने सृजनात्मक, इससे ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। बच्चे की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चे की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चे और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चे का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य। प्रदत्त अभ्यास कार्य मतलब उसके होमवर्क में क्या भाषा क्षमता का विकास हो सकता है? नहीं। देखेंगे कि बच्चे की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, अनौपचारिक मतलब कोई भी जैसे बुक से रिलेवेंट नहीं हो, औपचारिक जो हमारे क्लास से या फिर हमारे करिकुलम से रिलेटेड हो। तो करिकुलम से रिलेटेड में भाषाई क्षमता का आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। बच्चे और शिक्षक आपस में उतनी खुलकर परस्पर बातचीत नहीं कर पाते हैं कॉमनली, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगी कि बच्चे परस्पर अनौपचारिक बात करें। अब बच्चे अपने ग्रुप में खेल के बारे में जो अपने अनुभव किए, घूमने गए हो, उसके बारे में अनौपचारिक बातचीत हो, तो वो क्या होगी कि भाषा क्षमता का आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। चलिए नेक्स्ट 11, इस कहानी में पहाड़ी घाटी और शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। यहाँ पहाड़ी घाटी शब्द का प्रयोग हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए और शब्द सोचकर यह अभ्यास प्रश्न उदाहरण है। तो ये संदर्भित व्याकरण है, शब्द भंडार में विकास है, शब्दकोश में विकास है, पर्यायवाची शब्द है। तो नहीं, देखिए जब यहाँ क्या बोले जा रहा है कि पहाड़ी घाटी एक कहानी है, उसी से रिलेवेंट हम पहाड़ी घाटी का क्या पर्यायवाची और भी शब्द सोचकर सीख रहे हैं। तो ये क्या होती है, ऐसे शिक्षण को बोलते हैं संदर्भ में व्याकरण सिखाना, संदर्भ में सिखाना। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगी आपकी, जो कि संदर्भ में व्याकरण। चलिए नेक्स्ट 12, शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री है। देखिए शिक्षण प्रक्रिया में हमारी
बहुत सारे TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज होता है, जिसमें ऑडियो विजुअल जो होती है, ऑडियो और वीडियो परक होती है, पत्र पत्रिकाएं होती है। पर यहाँ ऑप्शन दी गई है कि ऑडियो वीडियो तो है ही, वीडियो परक भी हमारा TLM है, पत्र पत्रिकाएं भी हमारी TLM है, पर ये क्या बोलते हैं कि वैधपूर्ण मल्टीपल TLM का यूज शिक्षण सामग्री हमारे लिए सहायक होगी। तो वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है हमारे शिक्षण अधिगम के लिए। चलिए नेक्स्ट 13, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है और साहित्य है। साहित्य हमारे साधन होती है, ऑथेंटिक रिसोर्स ऑफ लैंग्वेज होती है, और हमारी भाषाई क्षमता का विकास करने में साहित्य क्या करती है, साध्य होती है। हमारे पास क्या होती है, ये गोल होती है, लक्ष्य होती है। क्या, हमारे भाषाई क्षमताओं का विकास किसके थ्रू, साहित्य के माध्यम से। तो क्या होती है, साध्य एवं साधन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 14, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो अपने द्वारा कही गई बातों को तर्क पुष्टि करना, भाषा का सृजनात्मक एवं काल्पनिक प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जोड़ना, भाषा संबंध व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ कराना। कंठस्थ नेगेटिव वर्ड है और यहाँ नेगेटिव ही पूछा गया है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अपने द्वारा कही गई बातों की तार्किक पुष्टि करना, तो इसमें बच्चा इनकरेज कराएगा कि ताकि बच्चे अपने बातों को शिक्षक के समक्ष रखे। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग कर पाएगा। हाँ, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जोड़ना, जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में झांसी की रानी कविता पढ़ाते पढ़ाते हम इतिहास पढ़ा दिए, तो यही होता है कि रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों के साथ जोड़ना। तो हमारे यहाँ शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगी, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ कराना। चलिए 15 देखते हैं, कक्षा में भाषा के प्रति बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण करना चाहिए। विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील कठोरता, एकरूपता। तो देखिए, कक्षा में भाषा के प्रति बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण करना चाहिए। जब एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सभी अपने घर के अंदर बोली जाने वाली मातृभाषा के साथ ही स्कूल आते हैं, तो भाषा में वहाँ क्या देखने को मिलती है, डाइवर्सिफाई देखने को मिलती है। और उसके प्रति क्या बनाना चाहिए, बच्चे को संवेदनशील बनाना चाहिए, सबकी संस्कृति तथा भाषा को एडप्ट करना चाहिए तथा उसकी सम्मान करना चाहिए, और जो चीज़ सीखने को मिले उनके भाषा के थ्रू उसे सीखना चाहिए। तो इसमें क्या होती है कि भाषा होती है विविधता, और उसे किसके प्रति संवेदनशील बनाकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप ज़रूर बताएं कि आपका 15 आउट ऑफ कितना आया कमेंट करके। होप यू आर गुड, यू आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।